हेलो दोस्तों, मैं इस टाइम अल रिजा डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग में मौजूद हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है, दुबई में कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो आज हम आपको बताएंगे दुबई में ट्रेड लाइसेंस लेने का आसान तरीका। जी दोस्तों, हम इस टाइम अल रिजा ग्रुप के सीईओ और बिजनेस कंसल्टेंट के साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे मालूमात लेंगे ट्रेड लाइसेंस बनाने का आसान तरीका। हेलो सर, हमारे व्यूअर्स को बताएं दुबई में ट्रेड लाइसेंस बनाने का आसान तरीका। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एस रजा है। मैं अल रजा ग्रुप से हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रेड लाइसेंस बनाने का आसान तरीका। तो दुबई में एक ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है कि कोई भी कारोबार करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले एक्टिविटी डिसाइड की जाती है, जैसे टेक्निकल कंपनी, प्लम्बर और लाइक पेंटर्स जो चाहते हैं अपना बिजनेस करें, टेक्निकल कंपनी या जनरल ट्रेडिंग, आईटी, सोशल मीडिया या गारमेंट्स ट्रेडिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट के बिजनेस का एक्टिविटी होती है जो जिसमें उस स्किल में परफेक्ट होते हैं, जिसकी जानकारी आपको होती है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 1 होता है इनिशियल अप्रूवल, स्टेप 2 होता है ट्रेड लाइसेंस, स्टेप 3 होता है मेमोरेंडम और स्टेप 4 होता है इजारी, ऑफिस की जो लोकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस का पेमेंट वाउचर जनरेट होता है। तो आपको मैं बता दूं इनिशियल अप्रूवल क्या होता है। इनिशियल अप्रूवल की मतलब ये होता है कि जहां आप अपने बिजनेस को, स्कोप ऑफ बिजनेस को मेंशन करते हैं, जैसे कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, आईटी का या जनरल ट्रेडिंग, प्लम्बर, अलग अलग जो आप को स्किल है, जो आप जिस बिजनेस में नॉलेज रखते हैं, उस एक्टिविटी को आपको डिसाइड करना है। उस एक्टिविटी डिसाइड करके, और साथ में अगर आपको इस कंपनी अकेले शुरू करना है या किसी के साथ शुरू करना है, अगर किसी के साथ शुरू करना है यानी कि पार्टनरशिप के साथ शुरू करना है, तो पार्टनरशिप में दो पार्टनर्स का कैपिटल शेयर्स, जैसे कि 50% या 20%, जो भी आपके बीच में मुआहदा होता है, तो उसको इसको इनिशियल अप्रूवल में मेंशन किया जाता है। ये इनिशियल अप्रूवल को मेंशन करने के बाद में हम लोग ट्रेड नेम मतलब कंपनी का नाम होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेड लाइसेंस में, उसका एक नाम देना चाहते हो तो ट्रेड नेम। उसके बाद में आप थर्ड प्रोसीजर है, जैसे मैं बता रहा था, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल अप्रूवल में हुआ था, बातचीत हुई थी आप लोगों की, कितना कैपिटल शेयर करना है, ठीक है। तो ये सिग्नेचर, एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में सिग्नेचर साइन होता है थ्रू द गवर्नमेंट, ठीक है। सो इसको बोलते हैं मेमोरेंडम। इसके बाद में हम लोगों को जब के लिए एक ऑफिस की स्पेस की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को दिखाना है, उसको बोलते हैं, उसकी स्पेस की कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चाहिए गवर्नमेंट को, इजारी बोलते हैं जिसको, यानी कि टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ओके, या लीज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एक कॉपी इजारी हम सबमिट करना पड़ता है। एज ए बिजनेस सेंटर में आप ऑफिस खोलो, लेना चाहते हो, या कहीं आप वर्चुअल डेस्क लेना चाहते हो या वर्चुअल ऑफिस लेना चाहते हो, तो उनके वहां से आपको एक इजारी मिलती है। उस इजारी के थ्रू आप इसको लिंक करके ट्रेड लाइसेंस का पेमेंट वाउचर जनरेट करेंगे। जैसे कि जैसे ही आप सबमिट करते हैं इजारी अपनी, तो वहां पे आपको पेमेंट वाउचर दिया जाता है। उस पेमेंट वाउचर को आप जैसे पे कर देते हैं तो आपका अपना ट्रेड लाइसेंस बन जाता है। तो इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम होता है 1 से 2 दिन, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग 1 दिन लेते हैं। 1 दिन के अंदर आपका ट्रेड लाइसेंस आप ले सकते हैं। थैंक यू सर। तो काइंडली अभी हमें ये बता दीजिए कि आउटसाइडर यानी कि जो यूएई में नहीं है, तो वो यूएई ट्रेड लाइसेंस और अपने वीजा पर आ सकता है? जी जी जरूर, आप अपने मुल्क में बैठ के अपना वीजा भी ले सकते हैं, अपनी कंपनी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप की कंपनी होती है, प्रोफेशनल, एक कमर्शियल। आप प्रोफेशनल को चूज करें, प्रोफेशनल लाइसेंस बना के आप अपना लाइसेंस अपने होम कंट्री में बैठ के, यानी कि अपने मुल्क में बैठ के अपना लाइसेंस बना सकते हैं, और उसके साथ साथ अपना वीजा भी लेके अपने इस कंट्री के अंदर आ सकते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत कीमती मालूमात दी। यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो आप अल रिजा ग्रुप से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।